हमारे सनातन में ग्रह हैं नवग्रह 9। आज भी साइंस ग्रह 9 ही बताता है। पहले 9 ही बोला, प्लूटो को उपग्रह में सेट कर दिया। तुम कुछ भी कह दो लेकिन है तो 9 ही। अच्छा, विज्ञान को अभी पता लगा कि ग्रह 9 हैं। जब सैटेलाइट नहीं बनी थी तब भी ये सनातन में सब लोग जानते थे कि 9 ग्रह। सत्यनारायण भगवान की कथा में पहले पूजा नवग्रहों की ही होती है। तो सनातन पहले से ही जानता था कि ग्रह कितने हैं। अब कोई हमें घुमा फिरा के बताए अलग विषय है। क्यों सही है गलत है? इसलिए सनातन साइंटिफिक है, हर चीज विज्ञान की कसौटी पर खरा है। अच्छा बताओ, पृथ्वी चपटी है कि गोल है? जोर से, किसने बताया कि गोल है? जब विज्ञान था ही नहीं तब भी हमारे सनातन में पृथ्वी को कैसा माना गया? हमारे यहां एक सनातन में पाठ है भूगोल। क्या है? तो हम पहले ही से जानते थे ना सनातनी, पृथ्वी गोल है। तो बताओ साइंस कौन जानता था? अब अमेरिका नासा कह रहा है, हमने बताया और आपने उनकी बात मान ली। आपने पलट के ये नहीं कहा कि जब तुम्हारे बाप पैदा नहीं हुए थे तब से हम ये सब जान रहे हैं। सही है कि नहीं? आपने अपने सदग्रंथों को पढ़ा ही नहीं, आपने अपने विज्ञान को नहीं जाना, आपने अपने साइंस को नहीं समझा। बोलो हाँ। सुनो, तो देवता और भगवान, तो इंद्र का अहंकार जब बढ़ा तो इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया। तब पानी से बचाने के लिए प्रभु ने भक्तों के लिए क्या उठाया? क्या उठाया? एक उंगली से पूरा पहाड़ उठाया। क्यों? एक उंगली से पूरा पहाड़ किसने उठाया था? श्री कृष्ण। कौन है श्री कृष्ण? भगवान। आप मानते हैं भगवान है? नहीं? आप भैया मानते हैं कृष्ण भगवान है कि मनुष्य हैं? क्या है? भगवान में और मनुष्य में क्या अंतर है? क्या अंतर है बताओ? हम में, आप में और भगवान में क्या अंतर है? क्या है? हम जन्मा हैं और ईश्वर अजन्मा है। हम बिंदु हैं, वह सिंधु है। हम मरने वाले हैं, है ना? हम जन्मा हैं तो जो जन्मेगा वो मरेगा। भगवान जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला, इसलिए वो मरते नहीं हैं। तो भगवान ने एक उंगली से गोवर्धन उठाकर भक्तों से कहा कि इंद्र की पूजा करते रहे सालों तक, एक बार नहीं की तो डुबाने चला, और एक बार गिरिराज जी की पूजा करी तो वह आपकी रक्षा करने को तैयार हो गए। इसलिए गिरिराज जी की पूजा प्रभु ने स्थापित की। तो गिरिराज जी साक्षात कृष्ण ही है। कृष्ण और गिरिराज जी में कोई भेद नहीं। तो बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। तो देवता और भगवान में अंतर समझ आया? भगवान भगवान है। देवताओं की बुद्धि, देवताओं के पास पावर थोड़ा थोड़ा होता है। इतना सा काम तुम्हें दे दिया, कर लो। देवताओं से ज्यादा पावर हनुमान जी के पास है। देवताओं से ज्यादा पावर किसके पास है? हाँ, देवताओं से ज्यादा शक्ति हनुमान जी के पास है। चारों युग पर ताप तुम्हारा और अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। हनुमान जी ज्यादा पावरफुल हैं। किससे? देवताओं से। लेकिन वो पावरफुल हनुमान जी राम जी के चरणों में
हाथ जोड़कर सिर झुकाकर ऐसे बैठे हैं, इतने दीन, ऐसे नम्रता कहाँ मिलेगी। प्रभु को जो प्रभु को जान जाएगा वो हनुमान जी की तरह सहज और सरल हो ही जाएगा। जो अकड़ के चलते हैं इसका मतलब तुमने प्रभु को जाना नहीं, तुम्हारे अंदर की अकड़ बता रही है कि तुम्हारा परिचय ईश्वर से हुआ नहीं है। ईश्वर को समझ लेने वाला, ईश्वर को जान लेने वाला सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। जो ईश्वर को नहीं जानता वह अहंकारी होगा। अहंकारी कौन होगा? जो भगवान को, जोर से, आप अहंकारी हो मतलब ईश्वर को नहीं जानते। यदि आपके अंदर सरलता आ गई, सहजता आ गई, मतलब आपने ईश्वर को जान लिया है। ईश्वर को जानने वाला ही सरल होगा, सहज होगा, क्योंकि वो जान गया कि ये खेल सब प्रभु का है, ये संसार सब ईश्वर का है। और जो इस अहंकार में है कि मैं, वो अभी जाना कुछ नहीं है। वो देखो ना, जब मैं था तब हरि नहीं। जब मैं मतलब अहंकार होगा तो ईश्वर नहीं होंगे, और जब हरि हैं तो मैं ना आए। जब ईश्वर आएंगे तो आपका मैं मीन्स अहंकार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अहंकार और प्रभु ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। एक बार क्या हुआ कि रुक्मणी जी को घमंड आ गया कि मैं इतनी सुंदर हूं, क्या करूं। रुक्मणी जी को लगा मैं बहुत सुंदर हूं, और भगवान श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र है। कौन है? चक्र। चक्र को भी घमंड आया, वाह देखो ना मैं कितना काम करता हूं, तुरंत जाता हूं घूमते हुए सबका सिर काट के आ जा, मेरे पास कितना बल है, मैं ही प्रभु का काम आसान करता हूं। तो रहते रहते तो देखो ड्राइवर को भी घमंड आ ही जाता है कि मैं किसका ड्राइवर हूं। सुदर्शन को भी घमंड, मैं देखो कौन है ना। अब भगवान कृष्ण को लगा कि यार घमंड तो आया है, अब इनका तोड़ना। अच्छा, जिसको घमंड आ जाता है फिर प्रभु उसके घमंड का निवारण कर ही लेते हैं। तो अच्छा, तीसरे गरुण जी, घमंड किसे आया? गरुण जी कौन है? भगवान के वाहन। भगवान को गरुण जी बोले वाह मैं ना हूं तो ये चले ना, मेरे बिना ये चल नहीं सकते। तो घमंड किसे आया? 3 लोगों को, रुक्मणी जी, सुदर्शन और गरुण जी। अब भगवान कृष्ण देखे कि तीनों का व्यवहार, रुक्मणी जी थोड़ा किसी को भी बोल दे, हे कैसी है तू। भगवान को लगा कि रुक्मणी जी का थोड़ा व्यवहार बदल गया, मुझे ठीक करना पड़ेगा। और सुदर्शन का भी व्यवहार बदला, गरुण जी। भगवान बोले तीनों का अहंकार एक ही तोड़ सकते हैं, हनुमान जी। तो भगवान ने योजना बनाई। भगवान श्री कृष्ण गरुण जी से बोले जाओ हनुमान जी को बुलाओ, कहना कि मैंने बुलाया है। तो भगवान ने एड्रेस दिया कि हनुमान जी इस समय वहां हैं, गरुण जी जाओ। अब गरुण जी तो फुर्र से, वायु से ज्यादा वेग है ना गति गरुण जी की, फुर्र से गए उड़ के। हनुमान जी बैठे, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय। हनुमान जी सदा यही मंत्र का जाप करते हैं, श्री राम जय राम। ध्यान मग्न थे। गरुण जी आए। गरुण जी बोले ए सुनो बंदर, देखो गरुण जी घमंड में क्या, ए बंदर सुनो, भगवान कृष्ण द्वारिका में हैं, उन्होंने आपको बुलाया है, जल्दी चलो मेरे ऊपर बैठ जाओ, मैं फटाफट लेके चलता हूं। भगवान बोले ऐसा है आप पहुंचो, मैं आ रहा हूं। गरुण जी बोले नहीं तुम आ नहीं पाओगे, तुम्हें आने में सालों लग जाएगा। हनुमान जी बोले नहीं नहीं आप चलो, हम आ रहे हैं, अभी हमारा कुछ नाम जब बाकी है,
वो कर लें, आज तुम चलो। गरुण जी बोले नहीं, जल्दी चलो हमारे ऊपर। गरुण जी को ये लग रहा था कि ये कैसे आएगा, क्योंकि इसके पास इतनी गति थोड़ी होगी। पर गरुण जी क्या जाने कि जो हनुमान जी हैं। बहुत बार गरुण जी ने जब निवेदन किया, हनुमान जी बोले सुनो तुम पहुंचो। जब गरुण जी नहीं माने तो हनुमान जी ने पकड़ा गरुण जी को और फेंक दिया। और फेंक दिया तो जाके वो द्वारिका के द्वार पे जाके चैं चैं करने लग गए, पड़े। और सुनो, वो जब चले उसके पहले हनुमान जी पहुंच गए। गरुण जी जब अपनी गति से उड़े, हनुमान जी ने फेंका, कुछ वेग हनुमान जी का, कुछ उनकी गति। हनुमान जी गरुण जी से पहले पहुंच गए। और जब पहले पहुंचे तो गरुण जी का घमंड उतर गया कि भाई ये तो मेरे से ज्यादा गतिवान है। अच्छा, भगवान कृष्ण ने द्वार पे सुदर्शन को नियुक्त किया, किसी को आने मत देना। तो हनुमान जी आए तो सुदर्शन चक्र ने रोका, रोको। हनुमान जी बोले प्रभु ने बुलाया, रोको को मत। भगवान ने कहा, सुदर्शन जी ने कहा कि रुको, कौन हो तुम? हनुमान जी बोले जाने दो, प्रभु से मिलना है। जब रोका तो हनुमान जी ने कहा ज्यादा चक्कर में ना पड़ो, मुझे जाने दो। सुदर्शन नहीं माने तो भगवान हनुमान जी ने सुदर्शन जी को उठाया और अपने मुंह पे रख लिया, किनारे एक तरफ। जैसे सुपारी लोग एक तरफ नहीं दबा लेते मुंह पे, लौंग एक तरफ नहीं दबा लेते, ऐसे सुदर्शन जी को एक तरफ दबा लिया, दबे। अब गरुण जी द्वार पे कुछ कुछ कहीं कहीं करने लग गए कि आपने हमें ये क्यों किया। तो हनुमान जी ने गरुण जी को यहाँ कांख में दबाया, यहाँ रहो, चलो। गरुण जी बहुत बलवान है, यहाँ दबाए। अच्छा, भगवान कृष्ण बोले सीता रुक्मणी जी से, सुनो मैं राम बन रहा हूं, तुम जल्दी सीता बन जाओ, सीता बनो। रुक्मणी जी बोली क्यों? सीता क्या मैं सीता जैसी नहीं हूं? भगवान कृष्ण बोले सीता बहुत सुंदर है, आप थोड़ा और रूप बदल के सीता वाला रूप बनाओ। रुक्मणी जी बोली मैं ऐसे ही अच्छी हूं, मैं कम हूं क्या? हनुमान जी आए तो प्रभु कृष्ण तो राम के रूप में बैठे थे, तो प्रणाम किया। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपकी जय हो। प्रभु ये दासी आपके बगल में कौन बैठी है? माता जानकी कहाँ गई? माता जानकी को बुलाइए, मैं उनको प्रणाम करूं। ये दासी कौन है आपके बगल में? अब रुक्मणी जी को लगा मैं दासी हूं। हनुमान जी बोले क्षमा कीजिए देवी, पर हमारी माता जानकी के आगे तो आप दासी ही हो, तुमसे अच्छी तो उनकी और दासियां भी थीं। अब तो मैया का अहंकार समाप्त हो गया। भगवान कृष्ण बोले कि तुम्हें रास्ते में कोई रोका नहीं? हाँ। हनुमान जी बोले हाँ प्रभु रोका था, ये कोई था चक्र कह रहा था, ये निकाल के ये रख दिया। अब सुदर्शन वहां थर थर कांप रहे, प्रभु ये कौन है? इसे रोका, इसने मुझे खा लिया किनारे। हनुमान जी बोले, भगवान कृष्ण बोले कि आपको बुलाने गरुण जी गए थे, वो कहाँ हैं? बोले वो अभी आते आते पहुंच ही पाए थे और फिर मेरे से कुछ कहने लगे, तो ये देखो ये है, ये गरुण जी। अब गरुण जी बिल्कुल पंख वंख यहां बिखरे पड़े, है ना। तब भगवान ने तीनों से कहा कि देखो गरुण जी, गरुण जी आप में जितनी ताकत है करोड़ों गुना अधिक शक्ति हनुमान जी में है। सुदर्शन चक्र आप में जितनी ताकत है, आपसे करोड़ों गुना ताकत हनुमान जी में है। लेकिन ये इतने बलशाली होकर भी कभी इस बात का घमंड नहीं करते कि मैं हूं, क्योंकि ये जानते हैं कि यदि मैं हूं तो प्रभु के बदौलत मैं हूं। यदि मैं कुछ हूं तो प्रभु के बदौलत। इस बात को जो समझ लेगा कि यदि मैं कुछ हूं तो भगवान के बल पर हूं, जो ये जान लेगा वो कभी घमंड करेगा ही नहीं कि मैं कुछ भी हूं तो भगवान के बल पर हूं, क्योंकि बल तो ईश्वर का है। सवई बलम बलिनाम चा परेशान। आपके अंदर मेरे अंदर जो बल है वो बल देने वाला कौन है?
आंखों को देखने का बल कौन दे रहा है? कानों को सुनने का बल, क्योंकि बहुतों की आंखें तो हैं पर दिख कुछ नहीं रहा है, बहुतों के कान तो है पर सुनाई कुछ नहीं पड़ रहा। तो आपके पास यदि ये देखने, सुनने, बोलने की शक्ति है तो ये शक्ति आपकी और मेरी नहीं है, ये शक्ति ईश्वर की है। इतना सा नहीं समझने के कारण व्यक्ति अहंकार में डूबता है। तीनों के अहंकार को हनुमान जी ने समाप्त किया और प्रभु ने तीनों को पुनः ठीक किया और कहा कि देखो, घमंड अच्छा नहीं है। आप बहुत सुंदर हैं लेकिन उस सुंदरता का घमंड ना हो। आप बहुत बलवान हैं पर उस बल का घमंड ना हो। आप बहुत धनवान हैं, अच्छी बात है कि आप बहुत धनवान हैं, पर इसलिए नहीं है धन की आप घमंड करने लग जाए। क्या मैं यह सही है गलत है? हमें ईश्वर ने कोई शक्ति दी है, हमें ईश्वर ने कोई बल दिया है, तो इसलिए नहीं दिया कि हम उसका अहंकार करते फिरें। क्यों करना है? इसलिए अहंकार को शून्य कर दीजिए। शून्य, जीरो, मैं कुछ भी नहीं। अहंकार वही करता है जो ये मान लेता है कि मैं भी तो हूं, पर मैं ये जान गया कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, जो है भगवान है। भगवान हनुमान जी से काम कराते हैं। अच्छा ये बताओ, सीता मां का पता किसने लगाया? यदि हनुमान जी ना जाते तो क्या सीता मां का पता ना लगता? आंसर, मैया, यदि हनुमान जी ना जाते तो क्या सीता मां का पता ना लगता? जोर से लगता, कोई और लगाता, क्योंकि प्रभु अपना काम तो कराते ही, आपसे ना सही आपसे करा लेते, हनुमान जी से ना सही अंगद जी से करा लेते, फिर हम लोग अंगद जी को जान रहे होते, अंगद जी से ना सही जामवंत जी से करा लेते, और चौथे भी थे, हजारों लोग थे। पर नहीं, आपसे यदि ईश्वर कोई काम करा रहे हैं तो आपको ईश्वर में और श्रद्धा रखनी चाहिए कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा है कि आपने मुझे चुना इस काम के लिए। आज मैं डॉक्टर हूं माना कि, मैं एडवोकेट हूं, मैं जज हूं माना कि मैं ये हूं, तो मैं जज हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं घमंड करूं कि मैं जज हूं, नहीं। ईश्वर ने आपको जज बनाकर बिठाया है कि आप न्याय करें। ये शक्ति किसने आपको दी है? ईश्वर ने। आप उसका सदुपयोग करें। ये ना कहें कि जी मैं तो जज हूं, मैं कुछ भी करूं तो दे दीजिए बेगुनाह को फांसी। यदि आप याद रखना, जज के ऑर्डर से फांसी भी हो सकती है, लेकिन याद रखना जज सबसे बड़ा है, लेकिन उस जज से भी बड़ा कोई है, वो है परमात्मा, जो उस जज को भी दंड देने का अधिकार रखता है कि तूने न्याय नहीं अन्याय किया है। जब ईश्वर की लाठी चलेगी तो उस जज को भी ईश्वर की अदालत में जाके भोगना पड़ेगा। सही है कि गलत है? इसलिए कोई भी पद पाओ तो घमंड ना करने लग जाओ कि मैं हूं। नहीं साहब, तुम क्या हो? तुम एक व्यवस्था का हिस्सा हो बस। हम एक छोटी सी व्यवस्था का हिस्सा हैं, और यही हम एक व्यवस्था के हिस्सा हैं, और यही हमारा किस्सा है। इसलिए ज्यादा बड़ी बातें, ज्यादा घमंड ना करो, क्योंकि आज आपके पास पावर है, कल किसी और के पास। एक दोहा याद कर लो, हाँ, कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, किसी एक के शीश पर सदा रहे नाम और। सत्ताएं बदलती रहेंगी, लोग आते और जाते रहेंगे। कहते हैं सत्ता, बोलो सत्ता,
बोलो सत्ता, जोर से। सत्ता, संपत्ति, सुंदरता, ये किसी के बाप की बफौती नहीं है। सत्ता आज जिनकी है उनकी कल रहेगी कि नहीं ईश्वर जाने। संपत्ति आज है, कल रहेगी कि नहीं ईश्वर जाने। और सुंदरता आज है, कल रहेगी कि नहीं आप जानो। इसलिए ये सब चल हैं, चलते रहते हैं। इसलिए कुछ पा जाओ तो घमंड ना करना कि मेरे पास ये है। आज है तो कल नहीं भी होगा, और कल आज नहीं है तो कल होगा भी। इसलिए किसी पद का, व्यक्ति का, वस्तु का घमंड ना पालिएगा। बस इतनी सी मेरी प्रार्थना है। जब इंद्र को घमंड आया तो इंद्र ने मूसलाधार पानी बरसाया, और मूसलाधार पानी में भगवान ने गिरिराज जी को उठाकर इंद्र के अहंकार को समाप्त कर दिया कि तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षैमम कर्मणैवाभिपद्यते। ये संसार ईश्वर संचालित कर रहे हैं, परमात्मा। इसलिए हम भगवान की शरण में रहें और देवता चित्त न धरें। हनुमान जी से सीखिए सरलता, सहजता, नम्रता। ठीक है। आज गिरिराज जी को स्थापित करके सारे ब्रजवासियों को भगवान ने बैकुंठ का, नंद बाबा को वरुण देवता लेकर गए। फिर भगवान उनको छुड़ाए। सबको डाउट हुआ कि कृष्ण भगवान हैं। सबने कहा कि हमें बैकुंठ का दर्शन कराओ। भगवान ने सबको बैकुंठ का दर्शन कराया। अच्छा बताओ, बैकुंठ और वृंदावन, आपको सबसे बढ़िया क्या लगा? वैसे आपने बैकुंठ तो देखा ही नहीं, केवल वृंदावन देखा है। फिर भी शास्त्रों में लिखा है कि बैकुंठ में इतना सुख नहीं है जितना वृंदावन में है। इसलिए वृंदावन को बैकुंठ ही कहा गया है शास्त्रों ने। ये वृंदावन क्या है? बैकुंठ। यमुना जी कौन है? विरजा नदी। बैकुंठ में एक नदी है, उस नदी का नाम है विरजा। क्या नाम है? विरजा मैया। तो विरजा बैकुंठ में रहने वाली हैं, जो भगवान की प्रियतमा है, जो भगवान की। ऐसा है कि बैकुंठ में सदा भगवान रहते हैं। लक्ष्मी जी चरण दबाती हैं, भगवान नारायण लेटे रहते हैं। तो बैकुंठ में एक विरजा नदी है। तो वो विरजा ना टुकुर टुकुर भगवान को ही देखा करती थी। एक दिन प्रभु ने बुलाया, यहाँ क्या हुआ, क्यों देखती रहती हो तुम हमें टुकुर टुकुर? तब विरजा ने कहा कि प्रभु आप सबके पति हैं, हमारे पति बनकर कब हमें कृतार्थ करेंगे? तब भगवान ने कहा, अच्छा भगवान की ये बड़ी समस्या है कि कुछ स्त्रियां उन्हें पति के रूप में देखती हैं, और जब पति के रूप में देखते हैं, भगवान जब पति बन जाते हैं, तो फिर कुछ लोगों के बड़ी खुजली मचती है कि भगवान ने इतने ब्याह क्यों कर लिए। अब क्या करें, भगवान से अब प्रेम है, भगवान ही सबके पति हो सकते हैं, तुम तो हो नहीं सकते। क्यों भैया, आप सबके पति हो सकते हो? हैं? आप नहीं, पर भगवान सबके पति हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण। जैसे राष्ट्रपति सबके पति हो सकते हैं, ऐसे भगवान भी सबके पति हो सकते हैं। राष्ट्रपति सबके ना पति हैं। क्यों? राष्ट्रपति आपके भी पति, आपके भी पति, सबके पति कौन? राष्ट्रपति। ऐसे ही भगवान सबके पति हैं। तब भगवान ने विरजा जी से कहा कि जब मैं द्वापर में आऊंगा कृष्ण बनकर,
तब तुम यमुना बनकर प्रकट होना। तो वही विरजा मैया यमुना जी बनकर आई और वही बैकुंठ वृंदावन बन के प्रकट हुआ और प्रभु नारायण कृष्ण बनकर आए और विरजा अर्थात यमुना जी से चौथा विवाह किया प्रभु ने। तो ये यमुना जी यहाँ की नहीं है, ये बैकुंठ की हैं। इनका नाम है पूर्व का विरजा। ठीक है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने सबको बैकुंठ का दर्शन कराया। बैकुंठ और वृंदावन, वृंदावन में एक विशेषता है। वृंदावन जब हम लोग देखो, ये दास अनिरुद्ध, मैं अपना अनुभव आपको शेयर कर दूं। मैं वृंदावन में आपकी बिहारी जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से, ये दास को राधा रानी ने अपने चरणों में रखा है। जब मैं अमेरिका भी जाता हूँ, ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ, इंग्लैंड इत्यादि देशों की यात्रा पर जब मैं जाता हूँ कथा सुनाने के लिए वहाँ, और जब मैं वहाँ भी रहता हूँ और भारत के अन्य राज्यों में भी जाता हूँ, मैं सब जगह जाकर देखा जितना सुख, जितना आनंद वृंदावन में है, वास्तविक में वृंदावन जैसा केवल वृंदावन है और दूसरा नहीं है, तुलना नहीं है ना। आपका शहर बहुत अच्छा हो सकता है, स्वच्छ साफ सुथरा हो सकता है, पर वृंदावन वह माटी है जिस मिट्टी को खाने के लिए बैकुंठ से भी भगवान धरती पर आए और ब्रज की रज को खाए हैं प्रभु। मैया मैं नहीं, माटी खायो। मैया बोली मुंह खोल आ, और जब मुंह खोला तो इतने से मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखता है। मिट्टी खाते हैं यहाँ की रज, इसे कहते हैं ब्रज। ब्रज का फुल फॉर्म होता है ब्रह्म की रज। जहां ब्रह्म की रज उपलब्ध हो उसे ब्रज कहते हैं।